2-4 मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। वर्णमाला में पढ़ा रहा था, आज आपको बताना है घोषत्व या कंपन के आधार पर कैसे वर्ण होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, या हम कैसे बता पाएंगे। तो चलिए, टाइम आपका आप बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, बस 2-4 मिनट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, घोष अघोष, यानी जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख से स्वर तंत्रियों में कुछ कंपन होता है। जो वर्ण बोलते हैं, जो आवाज निकलती है, तो यहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। उसी कंपन के आधार पर, यानी घोष के आधार पर, वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं, घोष और अघोष। तो अघोष और घोष किन्हें कहते हैं, चलिए जानते हैं। तो आपने ये वर्ग पहली वीडियो में मैंने पढ़ा है कि का, खा, गा, यानी का वर्ग, चा वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी अगर हम इसको देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, ये कौन सा वर्ग है, अघोष वर्ण। कौन सा, पहला दूसरा वर्ग अघोष वर्ण है, यानी कचट तप और खचट थप। ये का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, ये दोनों इस तरह से जोड़ लीजिए। पहला दूसरा वर्ग जो है कचट तप, खचट थप, ये अघोष वर्ण है, यानी इनको बोलने में जो स्वर तंत्रियां वो झंकृत नहीं होती, बोल कर देख लीजिए। जबकि ग, घ, अंगा, जा, जा, या, ट, ढ, ढ और दा, धा, ना, प, फ, भा, 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 मा, यानी इन वर्णों को बोलने में, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग गा, चा, डा, दा, पा, घा, झा, ढा, धा, मा, भा और अंगा, या, डा, ना, मा, यानी अंतिम पंचमा अक्षर। इन तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग जो है, ये क्या है, ये आपका सघोष कह लीजिए या घोष वर्ण कह लीजिए। इनको बोलने में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, इसलिए इनको इस वर्ग में रखा गया है। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। एक ट्रिक मैंने बताया है और पिछली वीडियो में, काफी पुरानी है मेरी, साल भर, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक पिस्टल ट्रिक है। इस तरह से आप बना लीजिए हाथ को, इस तरह से पिस्टल ट्रिक में। तो ये पहला और दूसरा, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, यानी कचट तप और खचट थप, कचट तप, खचट तप, और ये 3 गोलियां रख लीजिए। कौन सी, शा, 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 ठीक, ये तीनों शाह आ गए, 1 2 3, इस तरह से ये देखिए बना हुआ है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों गोलियां। इनको आप रखिए अघोष में, ठीक। बाकी जितने भी वर्ण बचे, सब क्या है, सघोष है, यानी घोष वर्ण में है। अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप एक चीज पकड़ लीजिए कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, यानी कचट तप, खचट थप और 3 गोलियां। इस तरह से हाथ बना लीजिए, शा, शा, शा। हा को मत जोड़िए, हा ऊष्मीय व्यंजन है, ठीक है। हा जो है वो सघोष वर्ण है, ये मैंने अलग करके लिखा हुआ है। आपको 3 गोलियां इस तरह से बना लीजिए, शा, 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 पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और 3 गोलियां, शा, शा, शा। ये आप याद कर लीजिए। बाकी जितने भी वर्ण बचे वर्णमाला में, सब के सब किसमें आएंगे, सघोष या घोष में आएंगे। अब आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले कि या, रा, ला, वा क्या है, तो आप देखिए कि ट्रिक में जो मैंने बताया है कि वो पिस्टल ट्रिक में है कि नहीं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग में या, रा, ला, वा में से कोई वर्ण आ रहा है, तीनों शाह में से नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये अघोष नहीं, सघोष है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि छा या श्रा घोष है या घोष, तो आप पिस्टल ट्रिक ऐसे बनाइए, पहला दूसरा वर्ग, शा, शा, तीनों में देखिए कि आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब सघोष है। अगर आपसे पूछ ले ढ, ढ, यानी अतिरिक्त व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, सघोष है या घोष है, तो आप इस तरह से पिस्टल ट्रिक बनाइए, इस तरह से, और उसमें देख लीजिए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों शाह में नहीं है मतलब कि सघोष है। अब अगर कोई पूछे आहा क्या है या अंग क्या है, आहा या अंग में से कोई वर्ड पूछे कि सघोष है या अघोष, तो आपको वही ट्रिक पकड़नी है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों शाह, यानी इनमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो सघोष में है। और हा ऊष्मीय व्यंजन, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, हा इसमें आ जाएगा। यानी आपको एक ट्रिक लेके चलना है, पहला वर्ग कचट तप, दूसरा खचट तप और 3 गोलियां, शा, 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 तीनों शा। बाकी जितने भी, यानी 11 व्यंजन बचे, 4 अंतस्थ बचे और 4 जो है संयुक्त और 2 उच्छिष्ट और 2 अयोगवा और 11 स्वर, ये सारे के सारे क्या है, सघोष वर्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करें, लोगों को, दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।